कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन एक तरफ चरखे कुआं कांप रहा है। नानौता हो गंगो थाना भवन हो परेशान, हर एक वहाबी का बदन कांप रहा है। मिंबरे नूर पे जलवाबार जुमला नबीर गाने मजहरे आला हजरत व जुमला उलमाए मिल्लत इस्लामिया व हाज़रीन व हाज़िरात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि अपने दादा पीर की सींची हुई सरजमीन डुडवा बुजुर्ग में आया हूं। सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान सुभान अल्लाह। ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं, बस दो चार टूटी फूटी जबान से बातें हमारे भी सुन लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत लोगों का बयान होगा और आप लोग समाअत फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मआदिल जूद वल करम वालिहिल किराम व इब्निल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फख्रे ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म फन आए नेमत दरियाए रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत। सुभान से बोलो सुभान। सरकारे आला हजरत बड़े ही प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं और इस अंदाज में गुनगुनाते नजर आते हैं। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की। सुभान। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सुभान। और वो जहन्नम में गया जी। आला हजरत बोले वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। बहुत लंबी चौड़ी बिरादराने इस्लाम में कोई आपके पास तकरीर करने नहीं आया हूँ, बस कुछ 10 मिनट की 5 मिनट की गुफ्तगू है जो मैंने अपने बुजुर्गों से पढ़ा है वही आपको बताने आया हूँ, ताकि ये ना होने पाए कि डुंडवा आए थे और अपना हक अदा करके ना गए हैं। डुंडवा आए थे और कुछ बता करके नहीं गए हैं। आते तो यहाँ पर वैसे बड़े बड़े लोग होंगे और भी आए होंगे और आएंगे भी, लेकिन सुभान अल्लाह कुर्बान जाओ ये आला हजरत के मजहर की औलाद आई है। कुर्बान जाओ ये मजहर आला हजरत के शहजादे आए हैं। कुर्बान जाओ ये मजहर आला हजरत के पोते आए हैं। तो इंशाअल्लाह तुम्हें सच्चा मसलके आला हजरत दे के जाएंगे। नाम का मसलके आला हजरत नहीं बल्कि काम का मसलके आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत बोले सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा
वो नबी जो महबूबे परवरदिगार है। कौन नबी? वो नबी जो आमिना का लाल है। कौन नबी? वो नबी जो अहमद मुख्तार है। कौन नबी? वो नबी जो रहमतल लिल आलमीन है। सुनो, वो नबी कि जब जब उनकी शान में एक अदना लफ्ज निकला, जब जब किसी ने उन नबी की बारगाह में तौहीन करी है, तो जवाब किसी और ने नहीं, रब ने दिया है। जब जवाब किसी और ने नहीं, खुदा ने दिया है। जब जब नबी की तौहीन हुई है, जब जब नबी की गुस्ताखी हुई है, तो उसका ताक़ुब कुरान पाक ने किया है, उसका ताक़ुब खुदा के कलाम ने किया है। आओ आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद एक वाक़िया बस मुख्तसर सा सुनते चलो। इब्तिदाए इस्लाम का वाक़िया है, इब्तिदाए इस्लाम का दौर है। होता ये है कि मसलहत खुदाबंदी से अचानक जो वही हुजूर पर आया करती थी, जो वही जो कुरान की आयतें हुजूर सरवरे कायनात पर नाजिल हुआ करती थी, वो रुक गई। कुछ वक्त तक वही का नुज़ूल रुक गया। जब वही का नुज़ूल रुका तो कुफ़ार के अंदर ये बात पहुंची। बात पहुंचने के बाद कुफ़ारों ने ये ताना देना शुरू कर दिया कि वद्दआ रब्बु मुहम्मदिन मुहम्मदन, मोहम्मद के रब ने माअज़ल्लाह मोहम्मद को छोड़ दिया। मोहम्मद के रब ने माअज़ल्लाह, कुफ़ार ये कहा करते थे। जब वही नहीं आती थी तो कुफ़ारों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि माअज़ल्लाह हुजूर के रब ने हुजूर को छोड़ दिया। ये बात होते होते हुजूर की बारगाह तक पहुंची, और जब हुजूर की बारगाह तक ये बात पहुंची, आपको बड़ी तकलीफ हुई। हुजूर को बड़ा इस बात को सुनने के बाद रंज हुआ। इतना रंज होना था कि मशीयते इज्जी से रहा ना गया। हुक्म खुदाबंदी हुआ, कुरान नाजिल हो गया है। हुक्म खुदाबंदी हुआ, रब का कलाम आ गया। वद्दुहा वल्लैल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला, सबसे बाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तौहीन भी रब ने अपने महबूब की बर्दाश्त ना करी और फौरन ऐलान कर दिया, ऐ महबूब आपके रुखसार की कसम, ऐ महबूब आपकी जुल्फों की कसम, आपके रब ने आपको कभी नहीं, सुभान अल्लाह, आपके रब ने आपको कभी नहीं छोड़ा। और आगे इरशाद फरमाया, वला सौफा युतीका फतरदा, और बिला शुबहा हम आपको अनकरीब इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। शायर पुकार के बोला, सल्लल्लाह जाने आलम तेरे नाज उठाए अल्लाह ने, तेरे नाज उठाए अल्लाह ने। ये हुजूर की अजमत है, ये हुजूर की बारगाह है, ये वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ये आयत मुबारका नाजिल हुई। इसका मफहूम ये है कि ए महबूब, बिलाशुबा हम अनकरीब आपको इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। रब अपने हबीब को राजी करने पर लगा है, रब अपने हबीब को राजी कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, कहाँ मर गए वो वहाँ बड़े जो कहते हैं नबी माज़अल्लाह किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं है। कहाँ मर गया वो ततहीर जिसने हुजूर को बेबस लिखा, जिसने कहा माज़अल्लाह के हुजूर बेबस है। हम ये कहते हैं कि सुनो, वो तुम्हारा नबी तो होगा जो बेबस होगा, वो तुम्हारा नबी होगा जो मालिक व मुख्तार ना होगा, वो तुम्हारा नबी होगा जो बड़े भाई की तरह होगा। हमारा नबी तो वो है कि जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत,
सुभान अल्लाह। उसी महबूब की अल्लाह सुभान तआला याद में हम सब को जिलाए, उसी महबूब की याद में अल्लाह तबारक व तआला हम सब को उठाए और उसी महबूब की याद में जिंदगी गुजारने का शर्फ अता फरमाए। सुनो बस मुख्तसर एक और वाक़िया कुरान पाक का सुनते चलो और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करने लगा हूँ। हजरत कुरान पाक के अंदर ये वाक़िया नक़्ल है, तफसीर के अंदर जब आप जाएंगे तो मालूम होगा। एक मर्तबा हुजूर कोहे सफा पर चढ़े, पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के बाद आपने खबरदार होशियार करने वाली आवाजों में आपने अहले मक्का को पुकारा। तो पुकारने के बाद मामला ये रहा कि जितने मक्के के लोग थे सब दौड़े चले आए। सब क्या हुआ? सब सारे मक्का के लोग दौड़े चले आए, सब हुजूर के पास आ गए और पूछने लगे माजरा क्या है, आपने हमको यूं बुलाया क्यों है? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया क्या अगर मैं तुमसे ये कहूं कि इस पहाड़ की घाटी में एक दुश्मन का लश्कर है जो तुम पर हमलावर होना चाहता है, तो मेरी बात का यकीन करोगे? तो जितने थे उस भीड़ के अंदर आपका चचा अबू लहब भी था, उसी भीड़ में था। तो तमाम लोगों ने, सारी भीड़ ने हुजूर की ये बात सुनने के बाद कहा, जी जी हुजूर, हम आपकी बात पर एतमाद क्यों ना करेंगे। ये तो वो जबान है कि जिस जबान से किसी ने आज तक झूठ सुना ही नहीं। तो आप अगर ये बात कहेंगे कि पहाड़ की घाटी में दुश्मन का लश्कर है, हमलावर होना चाहता है, हम सब लोग उस बात को मानेंगे, हम सब लोग उस बात को सच जानेंगे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं तुम्हें इससे भी बड़े तबाकुल अजाब की खबर देता हूँ। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो, अगर तुम अपनी खैर चाहते हो, तो कुफ्र शिर्क के दामन को छोड़ दो, कुफ्र शिर्क के दामन को छोड़ दो और परचमे इस्लाम में आ जाओ, परचमे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इतना सुनने के बाद अबू लहब खबीर जो वहां मौजूद था तिलमिला गया, बिल्कुल झुंझला गया, आंखों में मिर्चें जागने लगी और झुंझला कर बोला माअज़ल्लाह, हुजूर की तौहीन करी और तौहीन करने के बाद बोला, क्या आपने हमको इसीलिए बुलाया था? माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। अबू लहब सरकार का चचा, कौन? कोई आज का नहीं, सरकार का चचा। उसने क्या कहा कि आपने हमको इसीलिए बुलाया था, अभी उसकी बात पूरी ना हुई थी कि खुदा को जलाल आया, कहरे खुदा नाजिल हुआ, पहाड़ का दिल थर थर कांपने लगा और हरम शरीफ की जमीन हिलने लगी। जिब्रील अमीन आए, खुदा का कलाम सुनाया, तब्बत यदा अबी लहब व लब, हाय 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 हाय, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो बर्बाद हो ही गया। सुनो, ये तौहीन किसी और ने नहीं, हुजूर के चचा ने करी थी। अपने आप को चचा कहने वाला अबू लहब, उसने तौहीन करी थी। दुनिया का दस्तूर ये है कि बिला तशबीह हो बिला तमसील, हजारों लाखों बार समझाने के लिए अगर कोई चचा अपने भतीजे को कुछ कहता है ना, तो जितने दुनिया वाले होते हैं वो यही कहते हैं, छोड़ो चचा भतीजे की बात है, चचा बड़ा है, बात चचा की रखी जाएगी। दुनिया का दस्तूर ये है कि अगर गुस्से के अंदर चचा ने अपने भतीजे को कुछ कह भी दिया तो उस चचा की बात को पकड़ा नहीं जाएगा, नजरअंदाज करा जाएगा। हमने कहा सुनो, वो दुनिया के रिश्ते हैं, जब बात महबूब की आएगी तो चचा तो दूर है, बाप को नहीं देखा जाएगा, चचा तो दूर है, माँ को नहीं देखा जाएगा, चचा तो दूर है, भाई को ना देखा जाएगा, चचा तो दूर है, बहन को ना देखा जाएगा। अगर देखा जाएगा तो फकत मोहब्बत रसूल को देखा जाएगा, अगर देखा जाएगा तो फकत इसके रसूल का रिश्ता देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और ये सुन लो,
ये हमने शिद्दत करना, हुजूर के गुस्ताखों पर चढ़े रहना, उनका रद्द करते रहना, ये बतुफैल शेरे बेशहल सुन्नत, बतुफैल सरकारे आला हजरत खुदा से सीखा। खुदा ने कुरान में बता दिया कि जब जब मेरे महबूब की तौहीन होगी, सुनो डुंडवा वालों सुनो, ऐसा नहीं था कि ये अबू लहब ने पहली मर्तबा ऐसा किया हो, ना ये था कि इससे पहले उसने कोई गलती ना करी हो। पहले भी वो खुदा की वहदानियत का इनकार करता था, पहले भी वो रब के कलमे का मजाक बनाता था, पहले भी वो अपने हाथों से पत्थर की मूर्ति बना करके उसकी बंदगी किया करता था। तो ये आयत मुबारका के टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ, ये तब नाजिल क्यों ना हुई जब रब की वहदानियत का इनकार हुआ। ये आयत मुबारका तब नाजिल क्यों ना हुई? मौला मामला क्या है, मौला माजरा क्या है, मौला तू ही बता दे कि इसमें मसला क्या है। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो मेरा मुजरिम होगा तो एक बार को मोहलत दी जाएगी, लेकिन अगर मेरे महबूब का मुजरिम होगा, अगर मेरे महबूब का गुस्ताख होगा, अगर मेरे महबूब की तौहीन करने वाला होगा तो लम्हा बराबर भी देर ना की जाएगी, लम्हा बराबर भी इंतजार न किया जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिसले फारस नज्द के किले के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही असल है, यही कुल है, यही पैगाम सरकारे आला हजरत है। सुनो, ये कुरान ने हमको दर्स दिया है, ये तरीका कुरान ने हमको सिखाया है, ये अमल हमको कुरान ने सिखाया है कि जब हुजूर की बात आएगी, जब हुजूर की गुस्ताखी की बात आएगी तो हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा बाप है, हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा भाई है, हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा रिश्तेदार है, हमें ये नहीं देखना है कि ये हमारा बिजनेस पार्टनर है, कोई हो कहीं का हो कैसा हो, ये कुरान ने तेवर दिखा के हमको बता दिया है। कुरान के तेवरों ने हमको ये समझा दिया है कि बख्शिश किसी की न की जाएगी, रद्द उनका किया जाएगा, शादी ब्याह से बॉयकॉट उनका किया जाएगा, दोस्ती यारी से उनको अलग किया जाएगा, खाने पीने से उनसे अलग हुआ जाएगा। और यही पैगाम हुजूर शेरे बेशहल सुन्नत ने अपनी किताब मकतूबात मजहर आला हजरत की दूसरी जिल्द के अंदर इरशाद फरमाया, सुन लो भाड़े का शेरे सुन्नत नहीं, वो शेरे सुन्नत की बात कर रहा हूँ जिसको रजा ने अपना शेर बनाया, सुभान अल्लाह। उस शेरे सुन्नत की बात कर रहा हूँ जिसको मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि जो काम 150 मौलवी मिलके ना कर सके वो काम फकत हशमत अली खान हुजूर मजहर आला हजरत ने। आजकल के भाड़े और किराए के शेरे सुन्नत का पैगाम नहीं बल्कि मजहर आला हजरत का पैगाम। सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं, सुनो, फरमाते हैं हर महबूब चीज से बढ़कर और हर अज़मत वाली हस्ती से ज्यादा कोई हो, कहीं का हो, कैसा हो, हर अज़मत वाली हस्ती से ज्यादा अल्लाह व रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत, कामिल ताज़ीम और अल्लाह व रसूल ही के लिए उनके दोस्तों से दोस्ती और अल्लाह व रसूल ही के लिए उनके दुश्मनों, जुमला बदमज़हबो, जुमला गुमराहो, जुमला बददीनो, जुमला बेदीनों से सच्ची दुश्मनी व जुदाई का मदारे ईमान, मदारे ईमान व इस्लाम होना ही हुजूर आला हजरत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सारी
शुरू से लेकर आखिर तक सुभान सारी उम्र शरीफ की जुमला नसाहे मुबारका, जुमला मवाइज़े कुदसिया, जुमला इरशादाते मुबारका, जुमला तस्नीफाते मुबारका का इत्र व खुलासा है। यानी मजहरे आला हजरत ने बता दिया, वहाबियों से सख्ती करो मसलके आला हजरत वाले हो, देवबंदियों से जुदाई करो तुम मसलके आला हजरत वाले हो, राफियों से अपने आप को दूर रखो तुम मसलके आला हजरत वाले हो। लिहाजा मसलके आला हजरत हमें किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें आजकल के जो है उनसे खबीसों से सीखने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए वो मसलके आला हजरत काफी है जो मजहरे आला हजरत ने। हमें वो मसलक नहीं चाहिए कि जिसके अंदर लेबल तो लग जाए, टैग तो लग जाए, नाम तो हो जाए, लेकिन काम बिल्कुल ना हो। लिहाजा मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान को बचाओ और इन शहजाद गाने शेर बेशैल सुन्नत के दामन से वाबस्ता रहो। इंशाअल्लाह अगर इनका दामन थामे रहोगे तो बेड़ा अच्छे हजरत जवान में बेड़ा पार है। क्यों? क्योंकि वो सूरज तो छुप गया लेकिन मौजूद है उसकी किरण अब भी। वो सूरज तो छुप गया लेकिन उसकी किरण अभी डुडवा के अंदर है। वो सूरज तो छुप चुका है लेकिन उसकी किरण शेरे हिंदुस्तान अभी डुडवा के अंदर है। अभी भी उनके दामन को पकड़ लो, उनके दामन में आ जाओ, उनके दामन के अंदर आकर के और यूं ऐलान कर दो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजाने वाले।